वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जीसीसी पे। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो। आज हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप में अकॉर्डियन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फिर अपने बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है getbootstrap.com पे। ठीक है, हम वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, 5.2 है, लिखे ना V5.2। अगर आप इससे को पिछला वर्जन यूज़ कर सकते हो, करना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाएंगे वर्जन, ऑल वर्जन पे क्लिक करेंगे, सभी वर्जन शो हो जाएंगे। ठीक है, पर हम किस वर्जन पे काम कर रहे हैं, 5.2 में। तो हम कौन सा हम करेंगे, आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, तो डॉक्स पे क्लिक करोगे, जहाँ पे आ जाओगे तो आपने जहाँ पे कंपोनेंट को फाइंड करना है, कंपोनेंट पे आ जाएंगे। कंपोनेंट में अकॉर्डियन, ठीक है, अकॉर्डियन में आ गए। ठीक है, ये हमारा अकॉर्डियन में आ गया, जे वाला जो काम अकॉर्डियन हो रहा है। ठीक है, ये देखो हम एक ही क्लिक को ओपन कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो जहाँ पे क्लिक करूँगा तो जे कोलैप्स हो जाएगा और जे वाला क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जे वाला ओपन हो गया तो जे वाला पहले वाला अकॉर्डियन आइटम क्लोज हो गए, तीसरे अकॉर्डियन आइटम ओपन हो गए। ठीक है, तो ये देखो कोई भी मतलब एक ओपन कर सकते हैं, दूसरा अपने आप क्लोज हो जाएगा, ये अकॉर्डियन है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को जहाँ से हमने कॉपी कर लिया, जस्ट हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करके कहाँ लगे, हमने नोटपैड में। ठीक है, तो इसको थोड़ा चलो। ठीक है, तो प्रोग्राम में देखते हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, सबसे पहले जो क्लास है अकॉर्डियन। ठीक है, सबसे पहले डिव लिया हमने, और डिव में कौन सी क्लास ली, अकॉर्डियन, और जे आईडी अकॉर्डियन एग्जाम्पल, जे आईडी ले, आईडी कहाँ यूज़ हो रही है, जे भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने सबसे पहले डिव में कौन सी क्लास लेनी है, अकॉर्डियन। ठीक है, अकॉर्डियन में हमने क्या करना है, आइटम में ऐड करना है। हमने क्या चाहिए, अकॉर्डियन की आइटम चाहिए। उसकी आइटम के लिए हमें क्लास यूज़ करनी पड़ेगी, अकॉर्डियन आइटम। सबसे पहले अकॉर्डियन है क्लास, उसके बाद उसके जो उसके आगे वाला उसका चाइल्ड डिव होगा, उससे आगे वाला डिव होगा, उसमें कौन सी क्लास यूज़ करेंगे, अकॉर्डियन आइटम, जे वाली अकॉर्डियन आइटम ले ली क्लास। ठीक है, उसके बाद हम अकॉर्डियन आइटम में हमने क्या करना है, सबसे पहले हेडर लेना है, जे वाला हेडर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जे वाला, जो ऊपर जो लिखा हुआ ना, जे सभी एक हेडर है। ठीक है, जे वाला अकॉर्डियन आइटम 1 एक हेडर है, ये उसका डाटा है। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या लिया, हमने हेडर ले लिया, ये हेडर ले लिया और ये उसकी आईडी दे दी। ठीक है, तो जो हेडर लिखा, हेडर में क्या लिखा है, कि बटन लिख लिया, बटन अकॉर्डियन बटन, और टाइप बटन, ये हमारा कोलैप्स। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट होएगा, कहाँ पे टारगेट होएगा, एक कोलैप्स 1 पे। हमें कोलैप्स 1 का देखना पड़ेगा कहाँ पे है। ठीक है, कोलैप्स 1, तो देखो जे वाली हमारी आईडी है, जे किस पे टारगेट करेगा, कोलैप्स 1 पे। जब इस पर क्लिक करेंगे बटन पे तो कहाँ पे आएगा, जो इसको कोलैप्स करेगा। ठीक है, और जो आईडी इस पर टारगेट करेगा, डाटा बूटस्ट्रैप टारगेट इस पर टारगेट करेगा। उसके बाद अकॉर्डियन कोलैप्स, ठीक है, कोलैप्स शो, तो जे हेडिंग 1, और जे हमारा पेरेंट डाटा BS पेरेंट कौन सी आईडी है, जे वाली आईडी जो पहली दे रखी है हमने। ठीक है, तो जे वाली आईडी है। ठीक है, अकॉर्डियन एग्जाम्पल, जे हमारी अकॉर्डियन एग्जाम्पल आईडी है। ठीक, इस तरह से हमने क्या किया, इसमें डाटा अकॉर्डियन, वो पहले था हेडर था, हेडिंग था, अब क्या करता, उसकी बॉडी बना दी, बॉडी बना के ऐड कर दी, बस कुछ नहीं है जी। जैसे हमने कार्ड्स बनाए थे ऑलमोस्ट वैसे ही है। ठीक है, तो डिव को क्लोज कर दिया, उसके बाद अगला आइटम हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो उसका सेम हेडर ले लिया, हेडर को उसके बाद बटन दे दिया, तो उसके बाद उसकी हमने अकॉर्डियन की बॉडी ऐड कर दी। इसी तरह तीसरा। ठीक है, इसमें जो आईडी यूज़ कर रहे हैं ना, ये देखो, ये हमारी तीसरी वाली आईडी, तो ये देखो अकॉर्डियन एग्जाम्पल, जो तीन मतलब जो हमने ऊपर पहली क्लास को आईडी दी थी वही सभी में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो अकॉर्डियन एग्जाम्पल, यही आईडी, यही इसमें अकॉर्डियन एग्जाम्पल पहले में, और दूसरे में भी अकॉर्डियन एग्जाम्पल, तीसरे में भी अकॉर्डियन एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्यों दे रहे हैं, भी दिखा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया, इसको हमने रीलोड किया, तो ये देखो जब दूसरे पे क्लिक कर रहा हूँ, पहले जो हमारा अकॉर्डियन आइटम है वो अपने आप डिसअपियर हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है। तीसरे पे क्लिक कर रहा हूँ, दूसरा चला गया। ठीक है, दूसरे पे क्लिक किया, तीसरा, मतलब एक टाइम एक ही ओपन होगा। ठीक है, लो जी, ये क्या अकॉर्डियन है। ठीक है, अगर हम एक इस एग्जाम्पल, ये हमारा जो हमने ऐड किया हुआ है, हमने जो ऐड किया है, इसकी आईडी को डिलीट कर देते हैं, तीसरी वाली आईडी को, ये वाली हमारी आईडी है, इसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट। तो हमने क्या किया, डिलीट इसको, तो सेव किया मैंने इसको। ठीक ठीक, तो अभी मैं इस एग्जांपल को डिलीट कर देता हूँ। ठीक, मैंने क्या सेव किया इसको,
सेव किया, उसके बाद मैंने इसको रीलोड किया। जब मैं रीलोड करूँगा ना, अभी अभी काम नहीं कर रहा जी, तो देखते हैं अभी काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अभी काम कर रहा है, देखते हैं कहाँ दिक्कत आ गई। तो अकॉर्डिंग एग्जांपल, अभी सबको डिलीट करता हूँ। इसका सेव किया मैंने इसको, ठीक है। अभी जब दूसरे पे क्लिक कर रहा हूँ, अभी काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट वेट। तो थोड़ी सी दिक्कत आ गई, देखते हैं इसको क्या मसला सॉल्व हो रहा है इसका। नहीं, ठीक है, तो देखते हैं इसकी आउटपुट को एक बार फिर से। तो हमने क्या किया, जो हमारा डाटा बेस पेरेंट का आईडी थी वो हमने रिमूव कर दी जहाँ पे, ठीक है। बाकी तो लिखा है अकॉर्डिंग एग्जांपल, ठीक है। ये हमारा दूसरे वाला है, पहले वाले भी हमने लिखा है अकॉर्डिंग एग्जांपल, मतलब पेरेंट दे रखा है हमने, एक आईडी दे रखी है। कौन सी आईडी दे रखी है? जे वाली, जो हमने मेन डिव अकॉर्डिंग क्लास में दे रखी थी, उस डिव में दिया था, ठीक है। तो आउटपुट में क्या डिफरेंस आ रहा है, अगर हम नहीं लिखते कुछ भी, अगर हम जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते तो क्या आउटपुट में डिफरेंस आ रहा है वो भी दिखाते हैं आपको। कुछ नहीं लिखा मैंने, तो उसके बाद इसको हम सभी को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको किया, ऑटोमेटिकली दूसरा क्लोज हो गया। तीसरे को जब ओपन कर रहा हूँ तो सेकंड वाला ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं हो रहा, बस डैट्स इट, यही है, ठीक है। अगर आईडी हम नहीं देते, ठीक है। जैसे फिर दिखाता हूँ कि हमने पहले को ओपन किया, पहला कोऑर्डिनेट आइटम को ओपन किया, दूसरी वाले को जब आइटम को ओपन कर रहा हूँ तो पहले वाला क्लोज हो रहा है, जब तीसरे वाला को ओपन कर रहा हूँ तो दूसरी वाला क्लोज नहीं हो रहा, बस यही है। अगर हमने जहाँ पे जे वाली आईडी, जहाँ पे मैंने आईडी नहीं दी तभी से जे हो रहा है। अगर मैं इसमें आईडी दे देता हूँ, अगर मैं आईडी को कॉपी करता हूँ जहाँ से, तो आईडी को किया मैंने कॉपी, तो आईडी को किया कॉपी मैंने जहाँ से, तो उसके बाद जहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है, हैश टैग्स के साथ, हैश के साथ, क्योंकि जो आईडी होती है वो हैश के साथ लिखी जाती है। तो सेव किया मैंने इसको, तो अभी देखते हैं इसकी आउटपुट। तो रीलोड किया मैंने, तो अभी दूसरे वाला ओपन, तीसरे वाला ओपन, देखो दूसरे वाला ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। इसके लिए आईडी यूज़ करते हैं जो मतलब पेरेंट में लिखा होता है, जिस पहले वाले डिब में जो आईडी लिखते हैं वही हमारी डाटा बूटस्ट्रैप पेरेंट में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था कॉर्डियन। तो उसके बाद एक आधा प्रोग्राम हो रहा है इसका, और कुछ नहीं है। तो फ्लश में कुछ खास नहीं है, सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उसके बाद ऑलवेज ओपन, जो ऑलवेज ओपन है उसके लिए क्लास होएगी ऑलवेज ओपन। देखते हैं कहाँ पे क्लास लिखा हुआ है, तो जे वाला ऑलवेज ओपन आईडी कोडिंग क्लास। तो इसको देखते हैं क्लास को, तो इसमें क्लास होएगी एक जो ऑलवेज, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है। कॉपी किया मैंने इसको, तो कॉपी कर लिया, और इसको क्या करता हूँ, डिलीट करके दोबारा लिखता हूँ सब कुछ, ठीक। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर लिया, डिलीट कर दिया। तो अभी दूसरे को जो कॉपी किया इसको पेस्ट करते हैं हम, और सेव किया मैंने इसको। अभी इसको रीलोड करता हूँ, ठीक। तो अभी रीलोड करता हूँ, तो ये क्या हो गया, जो पहले वाला ऑलवेज ओपन रह रहा है, ठीक है। सेकंड वाला भी ऑलवेज ओपन, देख लेते हैं इसमें क्या मसला है। तो ऑलवेज ओपन में हमने कोड को कहाँ से कॉपी किया, जहाँ पे देखते हैं ऑलवेज ओपन कहाँ पे क्लास यूज़ हो रही है, फर्स्ट वाले पे आते हैं। तो जहाँ पे तो कुछ नहीं, ये तो आईडी है, ये कोडियन आइटम हेडर पैनल, जे भी आईडी है। तो जे वाला बटन दे दिया हमने, तो जे भी आईडी, तो जे इसमें देखते हैं क्या है, क्लास उसमें दिख नहीं रहा, ठीक है। तो आइटम कोड, आइटम बटन कोलैप्स ओपन्स ट्रू, पैनल स्टे ओपन, ठीक है। तो
आईडी क्लास शो, हाँ क्लास शो होएगी। तो पैनल स्टे ओपन्स ऐड, ठीक है, ये वाली क्लास यूज़ हो रही है, ये हमारा एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है जिसकी वजह से ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इसको फिर दोबारा से करते हैं प्रोग्राम को। तो हम देख रहे थे कि ऑलवेज ओपन में बस कुछ खास नहीं है, उसमें क्या करना है, जो लास्ट हमने पहले प्रोग्राम में देखा कि हमने जे वाला जो आईडी देनी है ना, जे वाली आईडी अभी सभी में दे रहे हैं ना, आईडी सभी के लिंक करने के लिए जे वाली आईडी सेम ही दे रहे हैं। बस इस आईडी को नाम चेंज कर दो, या इस आईडी को ना लगाओ तो हमारे ऑलवेज ओपन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने अभी ये हमारा प्रोग्राम है, हमने मतलब ये सब आईडी और क्लास दे रखे हैं और कुछ नहीं, क्लास सेम है, आईडी दे रखे हैं और कुछ नहीं है। इसमें हमने क्या देखा है कि डाटा बेस पेरेंट, डाटा बूटस्ट्रैप पेरेंट, जो पेरेंट कौन सी आईडी दे रखी है हमने, जे वाली जो ऊपर दे रखी है आईडी, ठीक है, अकॉर्डिंग जे वाली हमने आईडी दे रखी है। हमने जे वाली मतलब आईडी जहाँ पे डाटा बीएस बूटस्ट्रैप पेरेंट में दे रखी है, अगर हम इसको चेंज कर देंगे, इसको हटा देंगे तो हमारा स्टे ओपन हो बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, क्योंकि लिंक नहीं बनेगा उसके साथ। अभी हमारा काम चल रहा है, देखो अभी इसके हमने क्या देखा, जेएस की आईडी है, ये आईडी हम जहाँ पे दे रखी है हमने आईडी, जहाँ पे भी ये देखो डाटा बूटस्ट्रैप पेरेंट, इसमें सेम आईडी दे रखी है जो ऊपर दे रखी है हमने ये वाली, ठीक है। दूसरे में भी दे रखी है सेम, ये देखो डाटा बूटस्ट्रैप पेरेंट, ठीक है, तीसरे वाले में भी सेम दे रखी है, ठीक है। तो हमारा सही चल रहा है, जो लास्ट वाला प्रोग्राम किया था ऑलमोस्ट सेम कम कर रहा है हमारा, ठीक है। तो ये देखो, अगर हम चाहते हैं कि स्टे ओपन के लिए क्या करना है, इसमें हमें नाम में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं, अभी नाम में चेंज कर देते हैं हम, तो हमारा इसमें 1 कर देते हैं, तो इसमें हम क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं। तो हमने क्या किया, नाम चेंज करा और कुछ नहीं कर रहे हैं, 2 कर दिया हमने। और इसमें हमने सॉरी इसमें 3 लास्ट वाला है, 3 कर दिया हमने इसको। तो पहले इसको हमने 2 करना है, मतलब कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं 1 2 लिख रहा हूँ, आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हमने इस पर हम बंद कर देते हैं, ठीक। तो अभी देखते हैं क्या बन रहा है प्रोग्राम में। सेव किया हमने इसको हमने क्या किया, सेव। तो अभी इसको क्या करता हूँ, रीलोड करता हूँ, ठीक है। तो जी देखो स्टे ओपन हो गया, बाद उसको चेंज करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। जो हमारी ऊपर वाली आईडी है ना, जे वाली, इसको इसकी जो हम इसको यूज़ कर रहे हैं ना, ज़्यादा अगर इसको लगाओ ना, जो लगाना तो नाम और लगा दो, ठीक है। अगर आपने जहाँ पे इसको देना ही है कोडियन एग्जाम्पल देनी है हमने आईडी, तो कोडियन एग्जाम्पल कहाँ पे दे रखा है, टॉगल, तो देख लेते हैं कहाँ पे दिया हमने। तो 1 मिनट वेट करो, बटन टॉगल क्लैप्स, तो बटन क्लैप्स इधर आ जाएगा, ठीक है। अपने प्रोग्राम में देख लेते हैं जहाँ पे लगाना है, डिम में, ठीक है। तो जहाँ पे डाटा बीएस पेरेंट दे रखे ना, उस पर उसका नाम चेंज कर दो अगर लगाओ ना, ठीक है। अगर स्टे ओपन करना था, ये तो हमारा था कोडियन, कुछ खास नहीं है, तो सिंपल से प्रोग्राम है। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।